हेलो लेजेंड्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्शन एंड इट्स टाइप। रिएक्शन का होता क्या है, वो उनके हमारे पास टाइप कौन से होते हैं, और हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन को डिटेल के अंदर लेके जाएंगे। और तीसरा टॉपिक है हमारे पास हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम हमें कैसे मिल सकता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एज जैसे हमारे पास हर लेक्चर के अंदर होता है, तो ब्रेनस्टॉर्म आपके। अब ब्रेनस्टॉर्म में क्या होता है, जैसे हम करके आए एमसीक्यूज होंगे, कुछ ऐसे हम आपसे सवाल पूछेंगे जो आपके टॉपिक रिलेटेड होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर, प्रेप गुरु हैरी। तो मेरा नाम है हरीश कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखो, पहला हमारे पास इसके अंदर जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन। अब देखो, रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, रिएक्शन हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीजें आपने 9th के अंदर डिस्कस की होगी। अगर नहीं भी की है आपको, मैं देखो ये जो चैप्टर्स है या जितने भी हम आपके चैप्टर्स जितने पढ़ेंगे, उसको जो ले जाने का तरीका है, उसको जो पढ़ने का मेरा जो तरीका होगा वो 0 से हीरो तक का होगा। मतलब जो भी चीजें आपको 0 से पढ़ाई जाएगी, मैं ऐसा समझ के पढ़ रहा हूँ कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उस हिसाब से मेरे जो लेक्चर्स होंगे, आप जितने भी सीक्वेंसेस देखोगे वो उसी हिसाब से होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। अब देखो, रिएक्शंस छोटा नाम है, आपने ये सीखी होगी। अब देखो, रिएक्शंस रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि एक क्या कह सकते हैं इनको, तो फॉर्मेशन। अब इसकी पहले डेफिनेशन लेते हैं, फिर इसका क्या लेते हैं, फील लेते हैं, या इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग या ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग। अब तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास दो चीजें मिलके या दो चीजें, एक चीज टूट के दो चीजें मिलाएं, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक तो यहाँ पे मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का बनना। अब देखो, बनना कैसे हो सकता है, लेट सपोज हमारे पास ये कोई मार्कर है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले आपने अलग किया हुआ, दो दो अलग अलग चीजें थी। अब देखो, ये आपको थोड़ा अलग से शेप दिख रहा था, ये आपको अलग सा थोड़ा आपको शेप दिख रहा था। जब आपने इन दोनों को आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या बन गई, फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का बन गया। यहाँ पे क्या होगी, नई चीज फॉर्मेशन। अब देखो, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये पहले से क्या है, अलग है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। या ये हमारे पास क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिएक्शन हुआ है, तब ये चीज बनी है। या हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग, ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग, जैसे हमारे पास ये कोई चीज है, अगर इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से थोड़ा अलग कर लिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रिएक्शन का ही हमारे पास टाइप होगा। अब देखो, लाजमी नहीं कि यहाँ पे रिएक्शन के अंदर मार्कर्स टूटेंगे, मार्कर्स बनेंगे, नहीं। यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री बने तो यहाँ पे केमिकल्स टूटेंगे, केमिकल्स बनेंगे। अगर एग्जांपल लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग को हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है एडिशनल या एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब जिसमें हमारे पास क्या हो रही है, एडिंग हो रही है, दो जो केमिकल्स होंगे वो जुड़ेंगे। अब दूसरी हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रेकडाउन। अब देखो, ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे, डी कंपोजिशन। जो इसकी कंपोजिशन होगी या जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास वहां पे टूटेगा, तो इसको क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम दिया जाएगा। अगर एग्जांपल इसके लिए जाए, तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखो, वाटर को हमने क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक डाउन करना है। अगर देखो, वाटर को हम ज्यादा हीट करेंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे, ज्यादा हीट करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर आपका ये टूट जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या बनी है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का यहाँ पे टूटा है, तो यहाँ पे टूटने का हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डिकम्पोजिशन। तो ये हमने क्या आ गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आ गया। दूसरा, अगर इसको हम फॉर्मेशन के वे से समझेंगे, अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों चीजें मिलेगी, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये अपना क्या बन गया, एडिशन रिएक्शन। अब देखो, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे क्या था, एक केमिकल था, ये टूटा, हमारे पास दो केमिकल्स बन गए। यहाँ पे हमारे पास क्या था, दो केमिकल्स थे, दोनों मिलकर एक केमिकल बना लिया। तो ये अपना क्या बन गया, रिएक्शंस ओवरऑल बन गया। अब उनके रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब देखो, एक टाइप्स आते हैं कि चीज ब्रेक हो रही है, कोई चीज टूट रही है, कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है, ये चीजें हमने पढ़ी होगी। बट आज हम दो टाइप ऐसे डिस्कस करेंगे जिसको बोलेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका एक कॉन्सेप्ट, उसका एक हमारे पास एक लिमिट बनाने के लिए हमारे पास उसको बड़ा यूज होता है। तो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो इस चीज को आपने, जो चीजें आपने लिखी है, आप इसको नोट डाउन करते जाएं, और अपने साथ एक नोटबुक, एक आपने नोटबुक रख लेनी है, पेन रख लेनी, और खाने पीने के लिए कुछ एंजॉय करने के लिए आप अगर पॉपकॉर्न वगैरह रखना चाहें तो भी और आप रख सकते हो। इस चीज को आप नोट डाउन कर लें, 1 2 3।
अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब देखो इसके अंदर हमारे पास पहला आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब देखो कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है, यहाँ रिएक्शन का जो लिखने का जो हमारे पास तरीका होता है, जैसे हम कह लें कि हमारे पास ए था बी था दोनों जुड़े, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सी और डी। तो यहाँ पे आप देखो एरो की जो डायरेक्शन होगी, अब जो एरो की जो डायरेक्शन होगी वो हमें क्या बताती है, ये आपका क्या है एरो की डायरेक्शन, ये आपका क्या है एरो। अब एरो में क्या बताता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि यहाँ में इन दोनों में से कौन सी चीज है वो प्रोडक्ट है। अब देखो ये जिस तरफ होगा, जिस तरफ हमारे पास एरो होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये अपना क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अब जो चीज प्रोडक्ट बन गई वो बन गई, बाकी जो रहेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, रिएक्टेंट। तो ये अपने क्या बन गया, रिएक्टेंट। अब देखो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का हमने यूज कर लिया और उससे हमने क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिए। बट इरिवर्सिबल ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी नहीं बना सकते, मतलब देखो इस डायरेक्शन में हम नहीं चल सकते, बट इसका उल्टा हम कभी भी नहीं चल सकते। तो ये हमारे पास इसके अंदर प्रोडक्ट से हम कभी भी रिएक्टेंट नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास सिर्फ इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट ही बनेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल का नाम दिया जाएगा। दूसरा हमारे पास इसकी सिंबल क्या होती है, या इसको लिखने का या इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, कुछ बेसिस होंगे जिसके ऊपर हम पता लगेगा कोई चीज हमारे पास रिवर्सिबल है या कौन सी चीज हमारे पास रिवर्सिबल है। अब इसकी सिंबल हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ ऐसे। अब देखो ये नॉर्मल है जिसको हम क्या कहेंगे, सिंगल एरो। ये हमारे पास क्या होता है, सिंगल एरो होता है, और सिंगल एरो से हम क्या करते हैं, इसको डोनेट करते हैं। अब इसका अगर एग्जांपल हम कोई ले लें, अब देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जो जंग लगता है, जो तो लोहा हो गया, लोहा का क्या होता है वहां पे उसको जंग जो लगता है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल के अंदर काउंट होती है। अब वो होता है कैसे, इसको थोड़ा प्रोसीजर हम इसका समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास Fe ले लिया, अब जो Fe हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आयरन होता है। अब आयरन ने यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, ऑक्सीजन के साथ उन्होंने रिएक्शन कर दिया। जो ऑक्सीजन आपकी एनवायरमेंट के अंदर पड़ी हुई होती है, जो जब भी आप कोई नई चीज लेने जाती है, यहाँ जो जितनी भी आप स्टील की या किसी भी लोहे की चीज है, वो हमारे पास क्या होती है, ज्यादातर हमारे पास इस प्लास्टिक के अंदर बंद होती है। उसको एक हवा से उसको कांटेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे अगर उसका हवा से कांटेक्ट होगा मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट होगा और ऑक्सीजन की उसमें रिएक्शन होगा और वहां पे क्या होगा, जंग का फॉर्मेशन होगा। अब इन्होंने रिएक्शन किया यहाँ पे सिंगल एरो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल के अंदर आ रहा है। देखो इस एरो से आप पता लगा सकते हैं कौन चीज रिवर्सिबल है, कौन चीज इरिवर्सिबल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, FeO। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लें, FeO। अब देखो FeO का इसकी जो केमिकल नाम है वो हमारे पास क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। अब फेरिक ऑक्साइड है और इसको नॉर्मल लफ्ज क्या कहते हैं, आयरन रस्ट का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, आयरन रस्ट का नाम दिया जाता है। जो फेरिक ऑक्साइड होता है, जो लोहे को जंग लगी होती है जो ब्राउन कलर की, उसको हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अब देखो जो लोहा है, लोहे के साथ अगर आप ऑक्सीजन ने कांटेक्ट कर लिया तो वहां से हमारे पास क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बन सकता है। बट कभी भी फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन या आयरन नहीं बन सकता है। तो ये इसका जो रिवर्स रिएक्शन है या इसका जो उल्टा है वो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। अब यहाँ पे बढ़ा के रस्टिंग। अब तो रस्टिंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये जो रिएक्शन हो, ये ओवरऑल जो एक रिएक्शन है, ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या है, एक रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को हम क्या बोल नाम दिया जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी देखो लाजमी नहीं हो सकता है आपको सवाल के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर ऐसा भी दिया जाए कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे ये चीज क्या कर सकते हैं, और दूसरा वहां पे क्या कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर देखो ये चीज आपको नहीं पता होगी, वहां पे आप क्या जाओगे, फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको ये भी चीज याद रखनी है, ये भी चीज याद रखनी है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं, चीजें सिंपल है कि हमारे पास लोहा है, लोहा ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या अगर रिएक्शन करेगा तो वो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बना देगा। उसी फेरिक ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, आयरन रस्ट कहा जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम दिया जाएगा। उसी रिएक्शन का, जैसे हमारे पास रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स है, या उसी को रिएक्शन को हमने क्या कह दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, या सिर्फ रस्टिंग भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर नहीं क्लियर हुआ तो रिवाइज कर लें।
थोड़ा जब हम एमसीक्यूज करेंगे फिर इसके आप तो आपको पता लगेगा ये टॉपिक आपको आया है या नहीं आएगा। वहां पे बहुत सारे यूजेस होते हैं, क्योंकि तो चीजों को बारीक तरीके से या उसको अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे तभी वो चीजें फायदा देती है। अगर देखो एक टॉपिक को फील लेना है या उसका एक मजा लेना है उसको समझना है अच्छी तरह से, समझने का ये मतलब ये नहीं है कि आपने उस चीज को समझ लिया आप क्लास में आ गए, नहीं। समझ में आपको तब आएगा जब आपने उस टॉपिक को पढ़ा और फिर आपने कोई सवाल वगैरह आपने अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो आपसे हो रहे हो, तभी आप कंफर्म करें कि वो चीज आपको 100% आ गई है। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर ले, सारी बातें जितनी भी है काम की बातें, तो उसको आप देखो। ये जो शुरू वाले जो दो लेक्चर है, एक दो मैंने लेक्चर तो पहले आपको दिया केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उनके टाइप्स दिए थे, और हमने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म दिया था। तो ये 3 टॉपिक्स हमारे पास पहले जो लेक्चर था केमिकल इक्विलिब्रियम 01 के अंदर हमने क्लियर कर रखा है, वो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो वो चीजें आप देख के बाद में यहाँ पे आए, और ये जो शुरू वाले आपके जो 2 लेक्चर्स होंगे ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होंगे, ये आपके एकदम केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए आपका एक बेस बनाएंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा लेक्चर आएगा जो आपका आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन और ग्राफ के ऊपर आएगा, जो थोड़ा सा हेवी है या थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल है। ये चीजें आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ी होगी तभी उस लेक्चर को आपको बातें आपको समझ में आएगी। तो इस चीजों को नोट डाउन लाजमी करें और इसके नोट्स आप लाजमी बनाएं। नोट डाउन कर लिया? 1 2 3। लास्ट आप हमारे पास इसके अंदर आ जाता है रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का हमारे पास वैसे अलग से टॉपिक है तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर लेके जाएंगे। अब देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दूसरा हमारे पास जो एजेंडा था आज का वो हमारे पास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड एजेंडा है, या दूसरी जो हमारे पास टॉपिक हमने लिखा था, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक था कि हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और लास्ट दूसरा जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, और लास्ट में हमारे पास होगा हाउ टू अचीव केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको झट से मिल जाता है, कब से मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, सारा हम उसको फील करेंगे इस चीज को। देखो रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये उसका उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट से या रिएक्टेंट से क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट से हमारे पास क्या हो सकता है, रिएक्टेंट भी बन सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इनके अंदर 2 पार्ट है, एक तो हमारे पास आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। 2 टाइप्स हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखिए ये अपना क्या आ गया, रिवर्सिबल। अब देखो रिवर्सिबल की जो सैंपल है या उसको जो लिखने का जो तरीका होगा या उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे हमारे पास एक तो यूं एरो आ जाएगी। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, और यहाँ पे कुछ क्या आ गया पीछे वाला, यहाँ पे क्या बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन क्या है चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस एरो को क्या बोला जाता है, या सिंबल को क्या बोला जाता है, डबल एरो। अगर इसका हम कुछ एग्जांपल्स अगर लिए जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास N2 हाइड्रोजन। देखो यहाँ से आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसको हम क्या कहेंगे, अमोनिया का नाम दिया जाता है। अब देखो एक तो तरीका ये आ गया, मतलब यहाँ पे एग्जांपल का दिखाने का तरीका ये आ गया। इसी रिएक्शन को या इसी एग्जांपल को हम दूसरे वे से कहेंगे कि इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, जो ये रिएक्शन हो रहा है या जितना सेटअप हो रहा है या जितना भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसको हम नाम दिया जाता है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस का ही है, ये पूरी इक्वेशन लिखे, दोनों की बातें क्या है, सेम की सेम है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों मिक्स होकर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अब थोड़ी देर ये चलेगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो अमोनिया है फिर से टूट के यहाँ पे क्या बनाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, रिवर्सिबल रिएक्शन का अपना एग्जाम्पल आ गया, और इसी हम क्या कहते हैं, हेबर्स प्रोसेस का नाम दिया जाता है। तो नाम रिएक्शन हो सकता है आ जाए सवाल के अंदर, कुछ भी बन, वैरायटी कैसी बन सकती है, आपको 100% तैयार रहना इन चीजों के लिए। तो ये आपने क्या आ गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपका भी पूरा हो गया। अब देखो इनके अंदर जो मेन एजेंडा था वो ये था, बट आप इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, तो मेन आपका टॉपिक है ये वाले, बैकवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, इनके अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लें।
1 2 3। फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने क्या करना है, डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट मेक्स प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट रहते हैं, वो हमारे पास मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये पहली पॉइंट इसके लिए आ गई। दूसरी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी कि जो इसकी डायरेक्शन आएगी। अब देखो ये इन्होंने डायरेक्शन को इन्होंने क्या मान लिया है, कन्वेंशन मान लिया है। कन्वेंशन का मतलब होता है इसको कोई चीज मान लेना। ये सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उस चीज को क्या करके एक्सेप्ट करते हैं कि हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो उसकी डायरेक्शन यही होगी। अगर देखो इस डायरेक्शन को आपको समझना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास इस साइड क्या लिखा होता है, रिएक्टेंट लिखा होता है, इस साइड हमारे पास क्या लिखा होता है, हमारे पास प्रोडक्ट लिखा होता है। आपका जो हार्ट होता है वो उस साइड होता है, ये आपकी क्या बनेगी, लेफ्ट साइड, ये आपकी बनेगी राइट साइड, ये आपका राइट, ये लेफ्ट। अब देखो रिएक्शन कहाँ चल रहा है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास कैसी आएगी, राइट टू लेफ्ट। तो ये इसकी आ गई डायरेक्शन आ गई। ये इन्होंने 100% आपको याद ही कर देनी है, बस ऐसे समझ लें। दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या आएगी, कंसंट्रेशन। अब एक वर्ड आ गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज है कितनी, एक्चुअली वो कोई चीज अगर देखिए 5 ग्राम है, 100 ग्राम है, 30 ग्राम है, वो उसकी हमारे पास क्या आ जाती है, कंसंट्रेशन। और जो कंसंट्रेशन को जो लिखने का जो तरीका होता है ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है छोटी सी, उनके अंदर जिसकी अगर हम अगर लिखेंगे तो वो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिख लिया ए, अब इसका मतलब क्या होगा, पूरे का मतलब क्या होगा कि हमने इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, इतनी सिंपल हमने यूज कर लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए की जो मिकदार होती है, ए की जो अमाउंट होती है, ए की जो क्वांटिटी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका ये भी है, बट बेटर ये है क्योंकि इसको थोड़ा सिंपल लिख लिया, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसके अंदर ये ज्यादा प्रेफरेबल है। अब इस चीज का आपने मतलब पढ़ लिया, जितनी भी चीजें आएंगी आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट हमने इस ब्रैकेट में बंद कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन चलता है वहां पे हमारे पास रिएक्टेंट हमारे पास क्या होता है, ज्यादा। सबसे ज्यादा आपको अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टेंट किस में मिलता है, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में, आप क्या कहोगे, फॉरवर्ड के अंदर। क्यों, इसका थोड़ा आपको एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। पास अगर कोई भी बर्गर वाला है तो वो उसमें क्या है, बर्गर बना रहे, उन्होंने क्या किया, अभी स्टार्ट किया है या अभी उसमें क्या दुकान का या ठेला लगाया, अभी लगाया है, अभी उसके पास कोई कस्टमर नहीं है। तो अब उसको कस्टमर नहीं आया तो जो उसने मटेरियल दिया है बर्गर बनाने की, जो मटेरियल दिया है वो उसके पास क्या होगा, ज्यादा। अब देखो रिएक्टेंट भी ऐसे, जो आपने कोई भी रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है या आप स्टार्ट करने जा रहे हो, उस टाइम आपने जो मटेरियल उसके लिए केमिकल रिएक्शन के लिए लिया होता है वो आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा वही होता है। उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन टाइम जैसे गुजरता है तो उसका जो अमाउंट क्या होता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, ये हमारे पास सबसे ज्यादा होगी। अब ये छोटी बच्चे वाली बात है, बच्चों वाली बातें यहाँ पे पकड़ी। साइन क्या है ये, जी साइन साइन। अब देखिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो रिएक्शन है या हमारे पास रिएक्टेंट है, वो सबसे ज्यादा होगा ये नहीं पता है। बट ये जो डेटा है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जो डेटा है, ये ग्राफ जब आप समझोगे या ग्राफ जब आप बनाओगे उसके अंदर आप बढ़िएगा, आपको हेल्प आप देगी। तो ये आप चीजें आप इसको इग्नोर ना करें, ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये आप इग्नोर करते हो, ये चीजें आपको आगे फंसाती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अभी देखो हमने कोई बर्गर अभी बिका ही नहीं है, बर्गर हमारे पास अभी तक बना ही नहीं है इस ठेले वाले के पास, तो यहाँ पे प्रोडक्ट या ये बर्गर जो बना होगा वो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये इसकी क्या होगी, कुछ ऐसी पॉइंट्स आ गई जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। अब ये जो शुरू वाली जो 2 पॉइंट्स है आपको ग्राफ बनाने के अंदर हेल्प लाजमी करेगी, इतना मैं आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आ जाती है इसका रेट।
अब देखो रेट इसका मतलब जो ये कितना जल्दी होगा, ये पहले स्लो होगा, बाद में यहाँ पूरा पूरा भागता रहेगा, यहाँ पहले स्लो स्लो चलता रहेगा, कैसा होगा इसका थोड़ा फील लेते हैं कैसे। चलिए मान लें, अब देखिए रेट को सुनते हैं। रेट का हमारे पास क्या होता है, एक सीधा एग्जांपल लेते हैं मॉर्निंग वॉक। अब देखो कोई बंदा क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है सुबह के टाइम, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, थोड़ा क्या होगा, जब बंदा शुरू से उठता है थोड़ा एक्साइटेशन होती है, उसके अंदर एनर्जी फुल ऑफ होनी होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या करता है कि शुरू में क्या करता है, जितना भी होगा तेज भागेगा। अब देखो शुरू में क्या करता है, तेज भागेगा, जैसा चलता रहेगा, स्लो स्लो क्या होगा, डाउन होता स्टार्ट होगा। पहले हमारे पास वो बंदा जो भाग रहा है, जो फॉरवर्ड जा रहा है, आगे जा रहा है, तो उसका हमारे पास शुरू में रेट क्या है, फास्ट, उसके बाद क्या है, स्लो स्लो स्लो। तो यहाँ पे बैक फॉरवर्ड में हमारे पास क्या होता है, शुरू में हमारे पास क्या होता है, फास्ट, पहले हमारे पास क्या होता है, फास्ट देन स्लो। ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ गए, ये तीन है जो हमारे पास ग्राफ बनाने के अंदर हेल्प करेंगी। और ग्राफ से आप कम से कम 8 से 10 सवाल इनके अंदर आप बना सकते हो, वैरायटी में आपको एक दो करा दूंगा और कुछ आपको बता भी दूंगा। और ये आपका क्या आ गया, फॉरवर्डेशन। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का दूसरा पार्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, मैक्स रिएक्टेंट, कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट मिलके या प्रोडक्ट के अंदर रिएक्शन होगा, वो हमारे पास क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, उसको जरा हम फील कर लेते हैं। ये आपका क्या आ गया, हार्ट का था लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट ये राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट से हमारे पास क्या चलेगा, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट टू राइट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगी, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट। अब देखो जो आपका पहले आपका क्या चलेगा, फॉरवर्डेशन चलेगा, फॉरवर्डेशन चलने लगा और वहां पे हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट आहिस्ता, देखो जब वो यूज हो रहा है, रिएक्टेंट को हमने यूज करके प्रोडक्ट बना रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। और जहां पे हम दूसरी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जितनी पॉइंट्स हैं, और हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मिनिमम होगी, मम्मो मिल लिया था मिनिमम। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये आपकी क्या आ गई इनकी पॉइंट्स। दूसरा हम क्या करेंगे, रेट। अब देखो इसको थोड़ा हम फनी वे से समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो कोई बंदा गया फॉरवर्ड चला, शुरू में गया मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास बंदा चला गया, वापसी में गया था, शुरू में वो अब उसकी जो एनर्जी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। अब एनर्जी बहुत सारा डाउन हो रही है, तो वो क्या करेगा, पहले स्लो स्लो जाएगा, स्लो स्लो जाएगा, जैसे घर उसका नजदीक आएगा वो भागने लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड में क्या होगा, जब रिएक्शन उसकी उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे शुरू में हमारे पास क्या बनेगा, ये स्लो एक मजे मजे से आएगा, टहलता हुआ, मजे लेते हुए, ठीक है, गुनगुनाता हुआ। और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे किसमें चला जाएगा, ये फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपना क्या बन जाएगा, इसका रेट बन जाएगा। तो पहले हमारे पास स्लो होगा और देन फास्ट, ये किसमें आ गया, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर आ गया। तो इनके अंदर आपकी जितनी भी पॉइंट्स अब क्या है, सारी सारी इंपॉर्टेंट है, सारे क्या है, एक से एक बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो ये आपको क्या आ गए, बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो दूसरा एजेंडा भी हमारे पास यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया। तो तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ टू अचीव केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आता कैसे, वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ टू अचीव केमिकल। अब देखो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू अचीव केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे कैसे आता है, उसका थोड़ा फील लेते हैं। अब देखिए मान ली यहाँ पे हमने कोई कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर के अंदर आपने डाल दिया नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन गैस। अब देखो जब आपका स्टार्ट अपना रिएक्शन अपना होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस टाइम हमारे पास यहाँ पे ये जो चीजें हमने डाल दी है, इनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट का नाम दिया जाएगा।
अब देखो रिएक्टेंट का नाम दिया जाएगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और नीचे हमारे पास कोई रिएक्शन चला ही नहीं है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे थोड़ा इसको क्वेश्चन की तरह लिख लेते हैं, बाद में इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अगर मान ली यहाँ पे आपका क्या बनेगा, रिएक्टेंट। अब जो रिएक्टेंट आपका क्या है, शुरू में आपका ज्यादा होगा, आपको पता है जब हमारे पास इनिशियली स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कम। अब देखो जब आपका रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा, या आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कम, कौन सी रिएक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या चलेगा, बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा। कौन सा रिएक्शन चलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा। कितने टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इसी कंटेनर के अंदर थोड़ी सी अमोनिया यहाँ पे अपने बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, H2, ये हमारे पास N2 ये हम डाल रहे हैं ऊपर से, तो ये आप, और यहाँ पे आप क्या बनेगा, NH3, तो ये आपको क्या बनेगा, प्रोडक्ट। देखो ऐसा ऐसा जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पे अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे अमोनिया बहुत सारा, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे क्या बन गया, बन गया। और यहाँ पे आपको जो आप मटेरियल डाल रहे थे, NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये चीजें आप जो डाल रहे थे, ये आपके ऐसा ऐसा कम होने स्टार्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन आपको कम होने स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम होने स्टार्ट। क्यों, तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, एक अमोनियम बन रही है, तो यहाँ ऊपर से ये मटेरियल खत्म होना स्टार्ट। तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रहेगी, कम, वो प्रोडक्ट आपका बहुत सारा यहाँ पे बन गया है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के हिसाब से, ये क्या है, प्रोडक्ट आपका ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका ये आपका जो प्रोडक्ट है ये आपका क्या है, ज्यादा। अब देखो जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगी और यहाँ की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे उल्टा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक बैकवर्ड रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास उल्टा क्या होगा, ये जो आपकी जो अमोनिया है ये टूट के हमारे पास क्या बनाएगी, N2 या H2, ये चीजें आपकी यहाँ पे दिखने लगेगी। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये भी आपका क्या, अमोनिया। अब देखिए ये आपका क्या बन गया, एक ओवरऑल एक सिस्टम बन गया। पहले आपका फॉरवर्ड चला, वहां पे अमोनिया बनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, फॉरवर्ड बहुत ज्यादा चलने लगा, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ज्यादा होने लगा। और उसी आपकी जब प्रोडक्ट आपका ज्यादा होगा, फिर से आपका क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या होगा, दोनों की दोनों रिएक्शंस, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो अमोनिया है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया टूट के यहाँ पे ये चीज बना रही थी और ये चीजें मिलकर हमारे पास अमोनिया भी बना रहे होंगे। तो इसी स्टेट को यहाँ पे जो ये कंडीशन आपको, ये वाली लास्ट वाली कंडीशन आई है, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपकी क्या आ गई, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया टूट के यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बना रहा है, और यही हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिक्स मिलकर हमारे पास क्या बना रहे, अमोनिया भी बना रहे। तो दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेम के सेम। और नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो होगा वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर अब डिस्कस करेंगे, और हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन आएगा। ये दो चीजें हम यहाँ पे उनके अंदर कवर कर रहे होंगे, तो ये दो चीजें वहां पे कवर कर लेंगे। हो सकता है अगर टाइम वहां पे मिल गया तो वहां पे हम ग्राफ भी ऐड कर लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम ग्राफ्स को एक सेपरेट वीडियोस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ तक ये आपका जितने भी एजेंडास थे वो सारे ही सारे आपके क्या बन गए, कंप्लीट हो गए। और लास्ट में आपका रहता है ब्रेनस्टॉर्म लाजमी लेंगे, बट आज लेक्चर थोड़ा क्या हो गया, लेंथी हो गए, तो इसको हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कुछ आपको एक वीडियोस आएगा जो डीपीपी के ऊपर होगा, या आपका जो एक आपको प्रैक्टिस सेशन आपको कराया जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल सवाल जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनके ऊपर आपका बेस्ड होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें और सीखते रहें और बढ़ते रहें।